जिधर मोड़ेंगे ये मुड़ेंगे, हम जो फिक्र पैदा करेंगे पैदा होगी, जिधर ढालेंगे ढलेंगे। जिस दिन ये तनावर दरख्त बन गए तुम इन्हें कहीं नहीं ढाल सकते, कहीं नहीं झुका सकते। हम जवान होने के बाद कहते मौलाना मेरे बेटे को सुधारो तो सही। आपने बिगाड़ा, मौलाना सुधारेगा? कौन सुधार सकता है? अब उससे अगर कोई सुधारेगा तो किसी वली की नजर सुधारेगी। हाँ, बचपने में जब तरबियत के दिन थे, क्यों तरबियत हमने नहीं की? देखें सैयदा फातिमा को इमाम हसन इमाम हुसैन में झगड़ा हुआ, मौला हुसैन दौड़ते हुए आए, अम्मी मुझे भाई हसन ने मारा। बेटा ये नहीं सुनना चाहती किसने मारा, क्यों मारा, मैं तो बस इतना जानती हूं जो अपने अब्बा से सुना है, जब दो मोमिन लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अम्मी अल्लाह नाराज होता है? फिर वो क्या करता है? जिससे नाराज होता है उसको जहन्नम में फेंकता है। फिर वो राजी कैसे होता है? बेटे अगर सजदा कर लो तो वो राजी हो जाता है। मां ने क्या करवाया? सजदा। यही सजदा कयाम करबला में मौला हुसैन को याद है। देखा, ये बचपने की तरबियत है। गोद में कुरान पढ़ाया, गोद में कुरान सुनाया, मौला हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया। मां की तरबियत ये बनाती है। खाने में बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के मां वक्त दे, बैठे जानवरों की तरह चारा डाल करके मालिक की तरह दूर न हट जाए। मां की जिम्मेदारी बैठे देखे मेरा बच्चा कैसे खाता है। और एक खास बात, औलाद किसकी सोहबत में रहती है, इस पे भी मां की नजर होना चाहिए, बाप की नजर होना चाहिए। पहली बात तो फकीर का मशवरा यह है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हत्तल इम्कान बच्चों को दोस्त बनाने से बचाओ। बचपने में जितने कम दोस्त हैं उतनी आफियत है, और जवानी में जितने ज्यादा दोस्त हैं उतनी आफियत है। क्योंकि दोस्त तो आजकल माल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, कार और जो है वो बाइक की बुनियाद पर बनते हैं। इस्लाम में दोस्त तो अल्लाह के लिए बनते। फारूक आजम कहते हैं मेरे दोस्त तो ज्यादा हैं इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन उसके दर्जात बहुत बुलंद होंगे जिसने अल्लाह के लिए लोगों को अपना दोस्त बनाया हो। लेकिन अल्लाह के लिए दोस्त तो कैसे? जब तू खुदा को भूले तो वो खुदा की याद तुझे दिला दे, वो दोस्त है। वो नहीं कि चल फिल्म देख कर आते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। चल गाने सुनते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। वो फलां के अफेयर के मामलात में पड़ते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। देखो बच्चे किसकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत बच्चों को बिगाड़ती भी, बनाती भी। नबी का बेटा गलत सोहबत में पड़े, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो काफिर हो गया। सोहबत बहुत अहमियत रखती है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबत का असर ऐसे है जैसे भट्टी और इत्र की। अगर तुम अतार की दुकान पे जाओ, वो अतर ना भी दो तो भी तुम्हें खुशबू मिल जाएगी, और अगर तुम भट्टी पर बैठो लोहे की, वो तुम्हें चटका ना भी लगाए तो भी भट्टी से धुआं तुम्हारे चेहरे को परागंदा कर देगा। शेख सादी शिराजी कहते हैं एक मर्तबा में मिट्टी मलकर नहा रहा था, मैंने क्या देखा कि उससे गुलाब की खुशबू आती। मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी तू तो मिट्टी है, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर भी गुलाब की सी खुशबू आ गई। ये है, अच्छों की सोहबत में रखो। अब बताऊं अच्छा माहौल तुम्हें कहां मिलेगा मेरी बहनों? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन सुन्नी दावत इस्लामी वालों को दुआ दो कि तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा माहौल चाहिए तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, नेकियों का माहौल मौजूद है, काफलों का माहौल मौजूद है, इज्तिमात का माहौल मौजूद है। अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, उन्हें नमाज का आदी बनाओ। अगर वो नहीं पढ़ते, इस्लाम का हुक्म है कि उन्हें मार कर पढ़ाओ। अच्छा आप ये सोचते होंगे चूंकि मैं बहैसियत मौलवी तकरीर कर रहा हूं तो मैं खेल पर कुछ नहीं कहूंगा। अपने बच्चों को खेलने का मौका भी दो, उन्हें खेल से रोको नहीं। कुछ वक्त होना चाहिए जो बच्चों के लिए खेल के लिए मखसूस होना चाहिए। मुकम्मल खेले तो भी तकलीफ है और न खेले तो भी तकलीफ है। जो बच्चे बचपने में खेलते हैं वो बड़े होकर ज़हीन और दानिशमंद होते हैं। और इस्लाम क्या है? कंजुल माल की हदीस है, हबशियों के कुछ बच्चे खेल रहे थे,
تیر چلانا، تلوار چلانا، لاٹھی چلانا۔ حضور آ کے کہتے ہیں جب وہ رک گئے آقا کے ادب میں، کہا کھیلو کھیلو، تاکہ یہودی اور نصارہ کو پتا چلے کہ ہمارے مذہب کے اندر بہت آزادی ہے، ہمارے مذہب میں کشادگی ہے، ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع دو جس سے ان کی نشو نما ہو، لیکن کیا کھیلیں؟ موبائل پر گیم نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کھیلیں؟ کھیلنے کے لیے کچھ چاہیے، ایسا کھیل ہو جس سے جسم کی ورزش ہو، ایک مخصوص وقت کے لیے ہو، وہ وقت نماز کا نہ ہو، وہ وقت پڑھائی کا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو آقا علیہ السلام اپنے بچپن میں 1 مہینہ مدینہ شریف میں رکے تھے ان کی امی کے ساتھ۔ تو سرکار نہروں کو بتاتے تھے، دیکھو یہ نہر ہے، یہاں میں تیراکی کیا کرتا تھا بچپن میں۔ کس عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو دوڑنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو جو اچھے کھیل اس زمانے میں رائج ہو، جس کی اسلام نے مخالفت نہ کی ہو، اس کی طرف آمادہ کرو۔ اس سے ذہن کی نشو نما ہوتی ہے اور بچوں کے اندر ایک ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ دوڑنے والے بچے پھرتیلے ہوتے ہیں، بیٹھنے والے بچے سست ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو کھیلنے کا بھی موقع۔ کچھ گھر ایسے ہیں اتنے شریف خاندان ہے وہ کسی کو کھیلنے ہی نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں شرافت رسول اللہ کے گھر سے بھی کسی کے گھر میں ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی کو شرافت ملتی ہے تو وہ شریف بنتا ہے۔ شرافت کو میرے نبی کے قدم ملے ہیں تو اسے شرافت نصیب ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عام بچوں کی طرح حضور نہیں کھیلے، اس لیے کہ میرے آقا نبی تھے، سید الانبیاء تھے، حضور نے تیراکی کی، لیکن حسنین کریمین کو کھلایا ضرور۔ اور حضور علیہ السلام تو بچوں کو لے کر باغ میں پہنچتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ ماں باپ کے لیے ہے۔